my channel. Now we will complete Animal Kingdom second part. So here we are going to start Annelida phylum. So what we will discuss here first, body shape. What is the body shape of Annelida? Annel means ring. So it is marked by what? Metameres or segment. Latin means of annulus लिटिल रिंग. ठीक है, ये हो गया. फिर हम बात करते हैं हैबिटेट की. हैबिटेट क्या है? तो एक्वेटिक हो सकता है, क्योंकि देखो एनिलिडा है, अभी थोड़े बड़े हो गए थे, बहुत सारी वैरायटी ऑफ हैबिटेट में जाएंगे तभी तुमको पता चलेगा ना कि इनके लिए सुटेबल क्या है. तो एक्वेटिक में भी रहेंगे, टेरेस्ट्रियल में भी रहेंगे, फ्री लिविंग में भी रहेंगे, रेयरली पैरासाइट. ये पैरासाइट वैसे होते हैं बट बहुत ही कम होते हैं. ठीक है, और वो लोग जो थे ना एनिलिडा, सॉरी वो प्लेटिहेलमिन्थेस और वो एस्केलमिन्थेस, वो पैरासाइट थे, बट ये रेयरली पैरासाइट है. लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है? तो बॉडी वॉल हैज़ अ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स. बॉडी वॉल के पास क्या लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स हैं. ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल है एंड सर्कुलर मसल्स हैं. ओके, एक्वेटिक एनिलिड्स लाइक नेरीज पोजेस्ड लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया फॉर स्विमिंग. आपसे पता है क्वेश्चन क्या पूछा है नीट में PYQ में? एक्वेटिक एनिलिड कौन है? एक तो एक्वेटिक एनिलिड कौन है बता दो जल्दी से. तो वो आपका नेरिस है. PYQ है ये. एक्वेटिक एनिलिड्स कौन है? तो नेरिस है. पजेसेस लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया फॉर स्विमिंग. ये क्या पजेस करता है? लेटरल अपेंडेजेस पैरापोडिया किसके लिए? तो स्विमिंग के लिए. फिर हम बात करते हैं पैरापोडिया फॉर स्विमिंग. फिर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम देखो सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछा जाता है ना कि सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम क्लोज किस में था. तो ये भी भैया आपका बहुत ही अच्छा PYQ है कि सर्कुलेटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम क्लोज आया था आपका एनिलिडा में. ये हो गया. एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो नेफ्रीडिया हैव्स इन ऑस्मो रेगुलेशन. तो हम लोग यहाँ से बात करते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब यहाँ पे नेफ्रीडिया आ गया जो कि नो होता है ना, नो, तो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है. नो, नेफ्रीडिया है. नेफ्रीडिया पता है, ये भी ऐसे पूछ लेते हैं नेफ्रीडिया किस में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, कौन से फाइलम है, तो आपको बताना पड़ता है कि वो एनिलिडा है. फिर नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम पेड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय द लेटरल नर्व्स टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. नर्वस सिस्टम में क्या होता है? इनकी जो पेयर ऑफ गैंग्लिया होती है कनेक्टेड होती है लेटरल नर्व्स से, जो ऐसे 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 नर्व्स होते हैं लेटरल नर्व से टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. किससे? डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से. हाँ, टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. फिर हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की. तो सम यूनिसेक्सुअल नेरीज. रिप्रोडक्शन में क्या होता है? कुछ यूनिसेक्सुअल नेरीज होते हैं, कुछ बायसेक्सुअल होते हैं. यूनिसेक्सुअल में क्या आ गया? नेरीज हो गया रिप्रोडक्शन में. अब बायसेक्सुअल में आपका अर्थवॉर्म, लीज, ये सब आ जाएंगे. ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आप पहले ही बोला कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. तो एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? नेरीज हो गया, पेरेटिमा जिसको अर्थवॉर्म बोलते हैं, हिडोडिनेरिया, ब्लड सकिंग लिस्ट, ये हो गए. फिर हम लोग बात करते हैं अनदर चैप्टर जिसको हम लोग आर्थ्रोपोडा कहते हैं. और ये बात आपने ये बहुत अच्छा से लार्जेस्ट फाइलम है जो कि टू थर्ड स्पीसीज़ को ये खुद कंसिस्ट करते हैं. तो ये कौन है? आर्थ्रोपोडा है. तो इनके बारे में क्या कुछ खास चीज़ें पढ़ेंगे हम, जैसे कि लार्जेस्ट फाइलम इंक्लूड इंसेक्ट. सेगमेंटेशन, यस आई टोल्ड यू ना, सेगमेंटेशन के लिए AAC अनार को काटो ये था, तो सेगमेंटेशन यस होगा इसमें. फिर उसके बाद होगा, हाँ सेगमेंटेशन होगा. स्केलेटन देखो अब ये थोड़े ना और बड़े हो गए, तो अब इसके पास स्केलेटन क्या होगा? बाहर. तो एग्जो स्केलेटन होगा, वो भी किसका बना हो? काइटिन. इंसेक्ट है ये, तो इंसेक्ट में काइटिन का बना होता है. फिर बॉडी डिविजिबल इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. ये 3 पार्ट में बॉडी डिविजिबल होती है. हेड में आपने किसी भी इंसेक्ट को देखा, उसके पास हेड होता है, उसके पास थोरैक्स होता है, उसके पास एब्डोमेन होता है. तो ये 3 रीज़न है, इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है. लोकोमोशन बाय द जॉइंटेड अपेंडिजेस. आर्थ्रोपोडा का मतलब ही है जॉइंटेड अपेंडिजेस. टू जॉइंटेड अपेंडिजेस होता है. रेस्पिरेशन में बहुत सारे तरीक़ों से होता है, क्योंकि ये बड़े हो गए ना, अलग अलग हैबिटेट में रहेंगे, तो इनको अलग अलग चीज़ें भी चाहिए रेस्पिरेशन, जैसे कि गिल्स चाहिए, बुक गिल्स चाहिए, बुक लंग्स चाहिए, ट्रेकियल सिस्टम चाहिए, ऑल ऑफ दिस. सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन. मैंने आपको बताया सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ 2 जगह पे क्लोज है, एक मोलस्का, एक है आर्थ्रोपोडा, सॉरी एनालिडा. बाकी हर जगह पे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन ही है. ठीक है. फिर हम बात करते हैं सेंसरी ऑर्गन की. सेंसरी ऑर्गन क्या इसमें आ जाएगा? एंटीना, कंपाउंड एंड सिंपल आई. एंटीना ऐसे सर पे लगा रहता है. आई तो पता ही, कंपाउंड एंड सिंपल दोनों इनके में हो सकता है. फिर स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन होता है. क्या होता है? स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन. ये सब क्या होते हैं? इसके सेंसरी ऑर्गन है. ठीक, ये हो गया. फिर है एक्सक्रीशन की बात करते हैं. एक्सक्रीशन में क्या हो जाएगा? तो थ्रू मालपीजियन ट्यूब्यूल. देखो जैसे आप
से पूछा था कि नेफ्रिडिया किस में पाया जाता है, तो नेफ्रिडिया एनेलिडा में पाया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि बताओ मालपीगियन ट्यूब्यूल किस में पाया जाता है, तो मालपीगियन ट्यूब्यूल आपका आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। क्या, तो मालपीगियन ट्यूब्यूल, ये आपका PYQ में पूछा भी गया है, मालपीगियन ट्यूब्यूल। तो फिर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था उसके प्लेटिहेल्मिन्थेस के ऊपर जितने भी सब डायोसियस है, तो ये डायोसियस से फर्टिलाइजेशन यूजुअली इंटरनल इसमें होता है, क्योंकि अब इनको क्या है ना कि अब इनको फर्टिलाइजेशन इंटरनल करना, क्योंकि ये पानी में पूरा डिपेंडेंट नहीं है। जहाँ पे पानी पे पूरा डिपेंडेंट नहीं होगा वहाँ पे इंटरनल होगा, बताया था मैंने। और ये ओविपेरस है, अंडा देते हैं भैया, बच्चा नहीं देते, अंडा देते हैं, क्योंकि अभी ये प्रीमिटिव है तो ये अंडा देते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे भी देखो, हम एस्केलमेंथी से हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो रहा है, तो इसमें भी हो रहा है। ये इकोनॉमिकली भी बहुत सारे यूज़फुल है, इसलिए हम लोग उसको पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कौन कौन से इकोनॉमिकली यूज़फुल इंसेक्ट्स हैं, तो एपिस, हनी बी, बॉम्बिक्स, सिल्कवर्म, लेसिफर, लैक इंसेक्ट, ये 3 हैं जो आपके इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। ये कई बार क्वेश्चंस में आए भी हैं। फिर वेक्टर्स की बात कर लेते हैं हम, तो वेक्टर्स में क्या आ जाएगा, वेक्टर्स में आपका आ जाएगा एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडिस, मस्क्यूटोज, ग्रेगेरियस पेस्ट। ये दोनों आप अच्छे से याद करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, कन्फ्यूज़ भी किया जाता है। ग्रेगेरियस पेस्ट, ठीक है, क्या है, ग्रेगेरियस मतलब क्या है, बहुत ही गिरा हुआ चीज़। तो गिरा हुआ चीज़ क्या होता है, बहुत ही लोकल, कोई चीज़ बहुत ही लोकल होता है ना, तो बहुत ही गिर गिर के रहता है, ठीक है। तो ग्रेगेरियस पेस्ट क्या है, तो लोकस्ट, लोकस्टा, क्या हो जाएगा, तो लोकस्ट, लोकस्टा आपका हो जाएगा। फिर लिविंग फॉसिल क्या हो जाएगा, लैमुलस, लिविंग फॉसिल क्या हो जाएगा, लैमुलस। देखो लिविंग फॉसिल लैमुलस है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी अपनी ज़िंदगी जी रहा है, क्या कर रहा है, जी रहा है, तो क्या हो जाएगा, लिविंग फॉसिल लैमुलस हो जाएगा। किंग क्रैब, तो ये क्या है कि लिविंग कैसे लिंक कर रहा है, तो किंग की तरह, किंग क्रैब। चलो बात करें सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, जबकि आपका होता है मॉलस्का। फर्स्ट फाइलम ना सबको याद रहता है आर्थ्रोपोडा, सेकंड वाला भूल जाना, मत भूलना। तो ये सेकंड वाला क्या है, मॉलस्का है। मॉलस्का के हैबिटेट क्या है, टेरेस्ट्रियल भी एक्वेटिक भी है। देखो मॉलस्का में जहाँ तक हमें याद रहता है एक्वेटिक याद रहता है, लेकिन आप याद रख लो कि एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है, मरीन और फ्रेश वाटर। मैं आपको NCERT भी आपका दिखा देती हूँ। ये रहा आपका NCERT, खुल जा बेटा। आपको मैं भी शो कर देती हूँ, ताकि आप पूरा इसको ध्यान से देख देखिए। देखो मोलस्का है ना, सेकंड लेवल के फर्स्ट में। देखो टेरेस्ट्रियल भी है, एक्वेटिक भी है, तो सिर्फ एक्वेटिक लिख के मत चले आना, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। और टेरेस्ट्रियल में भी क्या होता है, मरीन और फ्रेश वाटर। इसके पास ऑप्शन है अच्छे खासे कि मरीन में भी रहेंगे, फ्रेश वाटर में भी रहेंगे, ठीक है। तो दोनों में रहता है, मरीन एंड फ्रेश वाटर। बॉडी डिविजिबल कैसा होता है, डिवीज़न कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल। इसके पास शेल कौन सा होता है, बॉडी की कवरिंग कैसे होती है, कैल्केरियस शेल। मतलब सेकंड लार्जेस्ट फाइल है मोलस्का, उसको मोलस्का है तो मतलब उसको बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा किस चीज़ में आ रहा है, उसको कैल्शियम का कवरिंग बनाने में, कैल्केरियस। ऐसे एग्जांपल याद करने के लिए बता रही हूँ, ऐसा होता नहीं है, होता कैल्केरियस शेल ही है, जो कि अनसेगमेंटेड। देखो सेगमेंटेड बस 2 ही जगह पे, 3 ही जगह पे मैं आपको याद रखता हूँ, बाकी जितने भी हो गए सब अनसेगमेंटेड हो गए। तो ये भी क्या हो जाएगा, अनसेगमेंटेड हो गए। इसकी बॉडी किस किस पार्ट में डिवाइडेड होती है, डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड वाइसरल हम। 3 चीज़ों में इसकी बॉडी डिवाइडेड होती है मोलस्का की। हेड सबके पास होता है, फिर मस्कुलर फुट, नीचे आओगे तो फुट आएगा, बीच में इसको वाइसरल हम्प, ये जैसे हमारे गर्दन के पास होता है ना, जैसे इसके गर्दन के पास वाइसरल हम्प होता है। स्पेशल स्ट्रक्चर की बात कर ले तो उसमें क्या हो जाएगा, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ द स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द वाइसरल हम्प। तो स्पेशल इसमें सॉफ्ट स्पॉन्जी स्किन होता है जो फॉर्म करता है मेंटल ओवर द। आपसे पूछेगा पता है कि मेंटल कहाँ बनता है, तो मेंटल फॉर्म होता है ओवर द वाइसरल हम्प, मेंटल इज फॉर्म ओवर द वाइसरल हम्प। फिर हम रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन की बात करते हैं, तो ये क्या है, स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल कैविटी। रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन, स्पेस होता है बिटवीन द हम्प एंड मेंटल कैविटी, हैव फीदर लाइक गिल्स विच परफॉर्म रेस्पिरेशन भी एक्सक्रीशन भी, दोनों काम करता है। रेस्पिरेशन सांस भी लेता है और वहीं से एक्सक्रीट भी करता है, ठीक। कौन करता है, तो देखो हम्प जो होता है, हम्प और मेंटल के बीच में एक स्पेस होता है जहाँ पे फीदर लाइक गिल्स होते हैं। गिल्स भी कैसे होते हैं, फीदर लाइक्स होते हैं, जो कि परफॉर्म करता है फंक्शन किसका, रेस्पिरेशन का और एक्सक्रीशन का। सेंस ऑर्गन हम लोग बात कर ले तो ये एंटीरियर हेड होता है, सेंसरी टेंटिकल। एंटीरियर हेड है सेंसरी टेंटिकल। सेंस एंटीरियर हेड क्या होता है, आगे की तरफ इसका हेड होता है, उसके बाद सेंसरी टेंटिकल। हेड सबका आगे की तरफ ही होता है, ठीक है। तो एंटीरियर हेड होता है एंड सेंसरी टेंटिकल होता है। फीडिंग ऑर्गन क्या होता है, माउथ उसके पास होता है। फीडिंग लाइक माउथ लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, जिसको हम लोग रेडुला बोलते हैं। रेडुला माउथ लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या यूजुअली डायोसियस होता है, ये भी बता दिया।
कि ओवी पैरस होता है, बट इनडायरेक्ट देखो जहाँ तक प्रिमिटिव है सबके सब इनडायरेक्ट है, ये भी ओवी पैरस है। फिर एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल बहुत ही ज़रूरी याद कर लो। पाइला एप्पल क्या है, एप्पल स्नेल। मोलस्का में क्या होगा, पाइला एप्पल स्नेल, पिंक टार्डा, पर्ल ओयस्टर, सेपिया, कटल फिश, लॉलिगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, अप्लाइशिया, सी हेयर, डेंटेलियम, टक्सेल, कीटोफ्लूरा, काइटोन। ये हो गया। तो इसको आप अच्छे से याद रख लेना। एग्जाम्पल अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है याद करने तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, वहाँ से आप देख के अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। फिर बात करते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा स्पाइनी बॉडीड। फाइलम इकाइनोडर्मेटा क्या होता है, स्पाइनी बॉडी होती है। इसमें क्या होता है, हैबिटेट। अब देखो इकाइनोडर्मेटा क्या है ना कि पूरा का पूरा एक्सक्लूसिवली मरीन है। मरीन है तो यहाँ पे जो भी फर्टिलाइजेशन वगैरह हैबिटेट होगा सब मरीन में होगा, तो ये मरीन हो गया। एंडोस्केल्टन, इसके पास देखो एक्सोस्केल्टन नहीं, एंडोस्केल्टन की बात करते हैं, तो कैसा है, कैलकेरियस है। और उसके सिलेंड्रेटा के पास क्या था, कैलकेरियस ही था लेकिन वो एक्सो था, और इसके पास क्या है, एंडो है। और हाँ, सिर्फ इसी के पास एंडो होता है, यहाँ पे एक्सो लिख के मत चले आना। इकाइनोडर्मेटा बहुत ही स्पाइनी बॉडी होती है, तो इसके पास एंडोस्केल्टन होता है कैलकेरियस ऑसिकल का। फिर शो ग्रेस क्या है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिज्म। हाँ, इसके पास ये मेटामॉर्फिज्म शो करता है। लार्वल इज बायलेटरल बताया था मैंने, एंड जो एडल्ट होते हैं वो रेडियल होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो कंप्लीट विद द माउथ ऑन द वेंट्रल एंड द लोअर एनस ऑन द डोर्सल साइड। देखो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज कर सकता है आपको कि माउथ कहाँ होता है, तो माउथ ऑन द वेंट्रल, माउथ सबका आगे की तरफ ही होता है वेंट्रल, लेकिन दिक्कत ये है ना कि हमारे में ऊपर होता है माउथ, इनके में लोअर है माउथ। देखो वेंट्रल तो होगा, इतना कंफर्म है, थोड़ा सा अलग बनाने के लिए इसको लोअर कर दो, क्योंकि ये क्या थी, ये हम लोग बहुत ही प्रिमिटिव नहीं है, हम लोग बहुत ही एडवांस है, बट ये प्रिमिटिव था तो ये इनके में लोअर था, ठीक है। इनके में क्या था, तो लोअर था, ये हो गया। फिर हम बात करते हैं एनस का है, तो डॉर्सल तो होगा बट ये अपर साइड है, डॉर्सल बट अपर साइड। फिर हम बात कर लेते हैं कि वाटर वस्कुलर सिस्टम। वाटर वस्कुलर सिस्टम क्या होता है, तो वाटर वस्कुलर सिस्टम में बात करते हैं हेल्प इन लोकोमोशन। वस्कुलर सिस्टम है, सिस्टम में घूम रहा है तो घूमेगा ही, लोकोमोशन तो करेगा, कुछ लोगों को पकड़ भी लेगा, कैप्चर भी कर लेगा, ट्रांसपोर्ट भी कर ही रहा है, कुछ न कुछ जाएगा तो रेस्पिरेशन भी कर रहा है, सांस भी तो लेगा ना बीच में, नहीं तो मर नहीं जाएगा बिना सांस लिए, तो ये भी कर लेता है। फिर हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या आता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके पास है ही नहीं, एब्सेंट है, इसके पास क्या नहीं है, सबसे अच्छी चीज़ तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ही नहीं है, इसको एक्सक्रीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है भाई, एडवांस फीचर है पता नहीं क्या, ये आपका एक्सेप्शन है, पूछ सकता है व्हाट इज एब्सेंट इन इकाइनोडर्मेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम। रिप्रोडक्शन अगेन डायोसियस होता है, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली मरीन है तो फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल ही होगा, बट इनडायरेक्ट तो होगा ही क्योंकि भी प्रिमिटिव है। फ्री स्विमिंग लार्वा, इनकी लार्वा क्या थी, फ्री ऐसे घूम, बड़े हो गए हैं तो फ्री भैया ऐसे घूमते रहते हैं, फ्री स्विमिंग लार्वा। एग्जाम्पल की बात है तो एग्जाम्पल याद करो, एस्टेरियस स्टार फिश, सिकाइनस सी अर्चिन, एंटीडॉन सी लिली, कुकुम्बेरिया सिकुम्बर, ऑफियोरा ब्रिटल स्टार, ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं आपका फाइलम कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा में क्या होगा, अर्लियर वॉज कंसिडर्ड एज ए सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा। पता ही पहले इसको हम लोग सब फाइनल के अंदर ही पढ़ते थे, कॉर्डेटा के अंदर एज ए सब फाइलम पढ़ते थे, बट अभी हम लोग उसको एक सेपरेट किंगडम दे दिए कि लो अपना तुम अलग जिंदगी रो फाइलम, तो बट नाउ प्लेस्ड अंडर सेपरेटली अंडर नॉन कॉर्डेटा के अंदर हम लोग हेमिकॉर्डेटा बता दिए हैं इसको। हैबिटेट क्या है, तो वॉर्म लाइक मरीन, ये भी देखो एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, वॉर्म होते हैं, कीड़े जैसे होते हैं, और ये मरीन होते हैं, ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन है। बॉडी शेप और डिवीजन क्या है, बॉडी सिलिंड्रिकल होती है, ऐसी सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, एंड कंटेन्स एंटेरियर प्रोबोस्किस। प्रोबोस्किस क्या होता है, एक्सक्रीटरी ग्लैंड होता है, इसके थ्रू वो क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, और ये एंटेरियर होते हैं, एंटीरियर मतलब आगे के साइड होता है, ये आगे के साइड होता है। देखो ये कंफ्यूज करेगा, आप डोर्सल लेके के चले आओगे, नहीं पोस्टीरियर लेके चलो, पोस्टीरियर नहीं होता है, इंटीरियर होता है, आगे के साइड पे होता है, क्योंकि ताकि वो दिखाई दे ना, आप अगर आपको पिक्चर में दिखाना तो पता चलना चाहिए नहीं कहाँ है, तो इंटीरियर साइड पे होता है। फिर कॉलर इसके पास है, बॉडी क्या है, प्रोबोस्किस, कॉलर एंड ट्रंक, इसकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है। प्रोबोस्किस ग्लैंड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ओके, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ओपन, मैंने बताया 3, बस 2 ही जगह पे क्लोज है, बाकी हर जगह पे ओपन ही लगभग पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन की, तो प्रोबोस्किस ग्लैंड है। रिप्रोडक्शन डायोसियस ही होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होता है, क्योंकि ये तो यूजुअली एक्सट्रीन मरीन ही पाया जाता है, तो एक्सटर्नली होगा, इनडायरेक्ट तो होगा, भी प्रीमेटिव चल रहा है। एग्जाम्पल 2 ये बलेनोग्लोसस एंड सक्कोग्लोसस। ये बात कर लेते हैं फाइलम कॉर्डेटा। फाइलम कॉर्डेटा में हमें क्या बात है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, पोस्ट एनल टेल,
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक फीचर कॉर्डेटा का क्या है, तो आपको देख लो आप, ठीक है, दूसरों को मत देखो, आपको पता चल जाएगा। नोटोकॉर्ड आपके अंदर है, पीछे है, यस। डोर्सल है, हॉलो है, हॉलो रहता है ना क्योंकि उस पर लिक्विड भरा रहता है, तो वो हॉलो है। नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरेंजियल गिल्सलेट्स, हमारे पास फेरेंजियल गिल्सलेट्स होता है, आप अच्छा तरह फील करोगे तो पेयर्ड फेरेंजियल गिल्सलेट्स होता है जो कि पेयर्ड होता है, जो होता है। पोस्ट एनल टेल, आप बंदर वगैरह में देख लो, वो भी तो हमारे क्या है, एंसेस्टर ही है ना, तो उनके पास पोस्ट एनल टेल होता है। एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, और क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना। इट इज सब डिवाइडेड इंटू 3 सब फाइलम, ये सब डिवाइडेड किस में, कॉर्डेटा 3 सब फाइलम में। यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकुलेटा, मैंने ऐसे याद किया था, यूटी, हमारा पहले यू टेस्ट होता था ना, यूनिट टेस्ट, यूटी कहते थे उसको। तो यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकुलेटा, सिफेलोकॉर्डेटा मतलब ब्रेन से होता है, ब्रांचियोस्टोमेटा वगैरह। फिर वर्टिब्रेटा हमारा लास्ट आता है। फिर हम बात करते हैं कॉर्डेटा में, जो उसकी क्लास है भैया, तो पहले हम लोग बात करते हैं यूरोकोरेटा और ट्यूनिकुलेटा जिसको बोलते हैं, तो इसमें क्या, ये भी देखो एक्सक्लूसिवली मरीन है। यूरोकोरेटा, ट्यूनिकुलेटा एक्सक्लूसिवली मरीन है। नोटोकॉस पर्सिस्ट, ये पहले हैं, तो इसमें क्या होगा, नोटोकॉस पर्सिस्ट तो करेगा लेकिन सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में, बड़े में नहीं करेगा। और इसका एग्जाम्पल आप कैसे याद करोगे, हम लोगों ने ऐसे याद किया था, यूएसए डॉलर, यूरोकोरेटा तो यूएसए में डॉलर चलता है ना, डॉलर, तो कैसे याद करोगे, यूएसए डॉलर, यूएस से हो जाएगा साल्पा, डी से डोलियोलम, और डॉलर से हो जाएगा डोलियोलम, और ए से असीडिया। सिफेलोकॉर्डेटा क्या होता है, अभी थोड़ा दूसरे नंबर पे आता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, ये तुमके पूरे लाइफ में रहता है। एग्जाम्पल क्या, ब्रांचियोस्टोमेटा, इसी को पूरा नाम है एम्फिओक्सस और लेंसिलेट। आपको कंफ्यूज करेगा तो कंफ्यूज मत हो जाना, अच्छे से उसको ध्यान से पढ़ के जाना। अब हम लोग बात करते हैं वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में ये जो तीसरा हमारा वर्टिब्रेटा है, इसके अंदर हमारे पास कितने सारी चीज़ें हैं, क्लास 2 क्लासेस हैं, साइक्लोस्टोमेटा है, और कहाँ चला गया, एक तो गया साइक्लोस्टोमेटा, दूसरा आ गया आपका गैनेस्टोमेटा। एक गना था, ये क्या है, एक गना था जिसके पास जॉ नहीं है, और एक होता है गैनेस्टोमेटा जिसके अंदर ये दोनों आते हैं, ये गैनेस्थोमेटा, और एक आग्नाथा, एग्नाथा में साइक्लोस्टोमेटा आता है, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं, ये वर्टिब्रेटा से आए हैं, ठीक है। हम लोग बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा का। साइक्लोस्टोमेटा यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से देख लो आप कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो सबसे पहले एक्टोपैरासाइट, देखो ये एडवांस हो गए हैं, ठीक है, तो अब ये बाहर रह सकते हैं, तो ये क्या है, एंडो मत लिख के चले ना, एक्टोपैरासाइट है, ठीक है। तो ये एक्टोपैरासाइट है फिश के ऊपर, इसके पास कितने गिल स्लिट्स होते हैं, तो 6 से 15 पेयर्स की, और पेयर्स है, पेयर्स नंबर मत लेके चले आना, पेयर हैं, ठीक है, तो पेयर गिल स्लिट्स होते हैं। क्रेनियल और वर्टिब्रल कॉलम होता है कार्टिलेज का बना हुआ। सर्किंग सर्कुलर माउथ होता है। दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग, ये वैसे तो मरीन में रहते हैं लेकिन फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग के लिए जाते हैं, और फिर जब वो वापस आते हैं मरीन में तो मर जाते हैं। एग्जाम्पल, मैंने इसका एग्जाम्पल ऐसे याद किया था कि देखो, जब भी साइक्लोन वगैरह आता है ना, तो पेपर में छप जाता है, मैगजीन में छप जाता है, तो पेट्रोमैगजीन और माइजिन। तो पेपर में छपेगा तो हम पेपर में लंबा चौड़ा हम लोग लिख देते हैं, तो लैम्पर, लंबा चौड़ा, लंबा, जो ऐसे भी लिखते होंगे हिंदी में, लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैगजीन, मैगजीन हम लोग क्या करते हैं, हर जगह पे बस वही दिखाते रहते हैं कि देखो ये हो गया, साइक्लोन आ गया, तो हर जगह पे हेगफिश, ये हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं दूसरा जो हमारा क्लास के अंदर आता है, एग्नाथा के अंदर आता है कॉन्डिस्थाइस और ओस्टिस्थाइस। कॉन्डिस्थाइस का मतलब होता है कार्टिलेजिनस फिश, और ओस्टिस्थाइस का मतलब होता है बोनी फिश। तो हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्डिस्थाइस की, सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये इसके पास भी क्या है ना, कार्टिलेजिनस एंडोस्केल्टन। अब देखो जितने भी बड़े हो गए ना, इनके पास एंडोस्केल्टन है, जैसे हम लोग एकानोडर्मिटा में एंडोस्केल्टन बात किए थे। एंडोस्केल्टन की हम लोग बात सिर्फ 2 ही जगह पे करते हैं, बाकी हर जगह पे हम लोग एक्सोस्केल्टन की बात करते हैं, ठीक। तो इसका एंडोस्केल्टन कैसा है, एक स्पॉन्जिस में बात करते हैं एंडोस्केल्टन का, एक एकानोडर्मिटा में, और एक हम लोग बात करते हैं कॉन्डिस्थाइस में। तो एंडोस्केल्टन इसका कैसा है, कार्टिलेजिनस है। फिर है वेंट्रल माउथ, इसके पास होता है, इसका माउथ तो वैसे भी आगे ही होता है। नोटोकॉर्ड पर्सिस्ट थ्रू आउट द राइट, अब ये वर्टिब्रेटा के अंदर तो नोटोकॉर्ड तो थ्रू आउट द लाइफ तो रहेगा, जैसे हमारे में रहता है, तो नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ होता है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट विदाउट ओपरकुलम, गिल स्लिट्स जो हैं बिल्कुल कॉर्डेट के अंदर गिल स्लिट्स होंगे, लेकिन सेपरेट भी है, लेकिन ओपरकुलम इसके पास नहीं है। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा ना कि क्या क्या इसके पास नहीं, तो ओपरकुलम नहीं है, पहले याद रख लेना। प्लेकॉइड स्केल्स आर प्रेजेंट, मॉडिफिकेशन ऑफ टीथ, प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये होते क्या है, तो मॉडिफिकेशन है टीथ का। लेक एयर ब्लैडर, इसके पास एयर ब्लैडर भी नहीं है। पोइक्लोथर्मस मतलब कोल्ड ब्लडेड है, ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड है।
मेल बियर क्लैस्पर्स, और मेल जो होता है उसके पास क्लैस्पर होता है, पेल्विक फिन। एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल, इसलिए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन आया है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जहाँ जहाँ पे आता है, जहाँ पे पूरा पानी से रिलेशन नहीं होता। यहाँ पे देखो पानी में तो रहता है, लेकिन उतना ज़्यादा मतलब एक्सक्लूसिवली मरीन तो नहीं कह सकते हैं ना, मतलब थोड़ा फ्रेश में भी रहता होगा, थोड़ा उसमें भी रहता है। तो ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करता है विविपेरस। और हाँ, ये विविपेरस है, ये जो को एक्सेप्शंस है, ये विविपेरस, इसलिए इसको याद रखना। बाकी जो इतनी फिशेज है वो सब वो भी पैरस होती है, बट ये विविपेरस वो याद रखना। एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या याद रखना है? एग्जाम्पल के तौर पे आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक ऑर्गन टर्पीडो। टोरपीडो में देखो पेडो आ रहा है, तो पेडो ई आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन। पॉइजन स्टिंग में ट्राइगोन आ रहा है, स्टिंग ट्राइगोन, स्टिंग रे। स्कॉलियोडोन डॉगफिश, प्रेस्टिस सॉफिस, कैरोडॉन, ग्रेट वाइट शार्क। ये हो गया। फिर हम बात करते हैं क्लास ओस्टिस्थाइस, जिसको बोनीफिश कहते हैं। इसमें हम लोग बहुत अच्छी से बात कर लेंगे। इसके पास कितने गिल्स होते, कितना पेयर होता है? 4 पेयर। उसके पास कितना था? इसके पास था 2 पेयर, ठीक है। और साइक्लोस्टोमेटा के पास 6 to 15 पेयर्स था, इसके पास 2 पेयर, तो इसके पास 4 पेयर है, ठीक है। इसके पास 4 पेयर है। और टर्मिनल माउथ इसका क्या है? टर्मिनल। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हर जगह माउथ क्या है? तो वेंटर है, लेकिन जो बोनी फिशेस होता है उसका माउथ टर्मिनल होता है, ऐसे होता है माउथ, ठीक है। ये होता है माउथ फिश, अभी आप देखोगे तो इसका माउथ ऐसे टर्मिनल होता है। ये हो गया। फिर इसके पास ओपरकुलम भी होता है। साइक्लॉइड, इसके पास प्लेक्वाइड स्केल नहीं, साइक्लॉइड स्केल होता है। साइक्लॉइड हो गया। स्केल्स आर प्रेजेंट। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स बायोन्सी। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो कि बायोन्सी रेगुलेट करता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, और जो डेवलपमेंट वो इनडायरेक्ट होता है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये एक्जोसीटस क्या होता है। एक्जोसीटस क्या होता है? फ्लाइंग फिश होता है, ठीक है। एग्जाम्पल एक्जोसीटस, फ्लाइंग फिश बता दे रही हूँ मैं अभी। एक्जोसीटस क्या? फ्लाइंग फिश। हिप्पोकैम्पस क्या? सी हॉर्स। फ्रेश वाटर क्या? लेबियो, रोहू, काटला, क्लेरियस। एक्वेरियम क्या है? एक्वेरियम में बेटा। एक्वेरियम में आप किसी को रख दो तो वो बेटा बेटी लड़ाई करने लगती है, नहीं मैं उसको खाना खिलाऊंगी मैं, तो बेटा फाइटिंग फिश। और टेरोफाइलम, फिर वो मछली जो है डर जाती है। टेरोफाइलम एंजल फिश, एंजल भी बेचारी है ना, वो डर जाती है। एक्जोसीटस मरीन वाला आपको याद हो गया ना। एक्जोसीटस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। और फ्रेश वाटर में लेबिया, रोहू, काटला, केरियस, मैगूर, ये सब होता है। ये आपका हो गया। फिर हम लोग बात करते हैं ये जो 4 क्लासेस हैं हमारे पास, उसकी बात कर लेते हैं। जो 4 क्लासेस हैं वर्टिब्रेटा के, क्या क्या हैं? क्लास एम्फीबिया, क्लास एप्स, क्लास रेप्टाइल एंड क्लास मैमेलिया। क्या है? आराम। कैसे याद करोगे आप? आराम। ए से क्या हो जाएगा? क्लास एम्फीबिया होंगे। कोल्ड ब्लडेड होंगे। बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड हेड एंड ट्रंक। सिर्फ हेड एंड ट्रंक में बॉडी डिवाइडेड है, हेड एंड ट्रंक। आई लिड्स, बिल्कुल आई लिड्स होंगे। टिम्पेनम भी होगा इनके पास। देखो एम्फीबिया में टिम्पेनम सबसे पहले आता है। टिम्पेनम सबसे पहले कहाँ आता है? एम्फीबिया में आता है। विच रिप्रेजेंट्स ईयर, हैव कॉमन चैम्बर्स को क्लोइका कहते हैं। फॉर एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स विद ओपन आउटसाइड 3 चैम्बर्ड हार्ट। 3 चैम्बर्ड हार्ट इसके पास होता है, ठीक है। 3 चैम्बर्ड हार्ट किसके किसके पास होता है? फिश के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एम्फीबिया के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, और ठीक है, एम्फीबिया के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एक सेकेंड, ये थोड़ा सीक्वेंस गलत दे दिया है। 2, 3, 4 और ये 5। तो एम्फीबिया और रेप्टाइल इसके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। बाकी जो आपका फिश होता है उसके पास 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो ये हो गया 3 चैम्बर्ड हार्ट हो गया।